सभी को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आपको 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हिंदी व्याकरण के रहने वाले, ये दोस्तों ये प्रश्न जो है आपको पिछले जो भी एग्जाम हुए थे उनसे लेके निकाला गया है ये, ठीक है। जो भी पिछले PYQ थे उन सबको मिलाकर ये जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों मैं लेके आया हूँ आज के इस क्लास में। दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखना और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, ठीक है। तो दोस्तों आज का अपना पहला और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्बन का सही हिंदी अर्थ क्या है, ठीक है। ये दोस्तों ये प्रश्न जो है ये आपका जो परिभाषिक शब्दावली होती है उसके अंदर से लिया गया है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्बन का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर पहला अपना जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर शहरी या फिर ग्रामीण या फिर घर से बाहर रहने वाला या फिर साथ में रहने वाले। तो अर्बन किसको बोलते हैं दोस्तों? जो लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अर्बन लोग, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, जो अर्बन का राइट आंसर है ना इसमें तो होगा शहरी, ठीक है। जो भी शहर में रहते हैं उनको हम अर्बन बोलते हैं, अर्बन एरिया के लोग बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शहरी। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपना जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, आपको नहीं है पूछा है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और है जो पर्यायवाची शब्द है वो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं है, ठीक है। तो पहला अपना ऑप्शन है गुल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कुसुम और तीसरा अपना यहाँ पर सुमन और चौथा है उषा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों कि गुल की बात करें तो गुल तो अपने पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। कुसुम भी पर्यायवाची शब्द है और यहाँ पर सुमन भी अपना पर्यायवाची शब्द है पुष्प का। तो बच्चा अपना यहाँ पर उषा जो कि यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उषा किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? उषा है प्रातः का, ठीक है। प्रातः जो सुबह होती है, सूर्य उदय होता है, ठीक है, ये उसका पर्यायवाची शब्द है उदय, सूर्य उदय, प्रातः, ये सब एक है, ठीक है। तो इस ऑप्शन का जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उषा जो है यहाँ पर पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। और अगला अपना यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पर देख सकते हैं अपन। जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा इसको सेट। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अति उपसर्ग किसमें है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है किसमें है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। तो अति उपसर्ग किसमें है आपको यहाँ पर देखना है। पहले में देखिए अधिकार है, दूसरे में अनुसंधान है और तीसरे में अपमान है और यहाँ पर जो चौथा है इसमें अति प्रिय, ठीक है। तो उपसर्ग किसे कैसे दोस्तों? उपसर्ग आपको पता होगा जो भी शब्द है, ठीक है, किसी शब्द के जो प्रारंभ में जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन कर देता है, ठीक है, उसको तो बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय होता है जो शब्द के कहाँ जुड़ता है, अंत में जुड़ता है और उसमें परिवर्तन कर देता है, उसको बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा है कि अति उपसर्ग किस में है, ठीक है। तो अभी इसमें देखते हैं अपन अधिकार में। तो अधिकार में दोस्तों आगे जुड़ने वाला शब्द होगा वो तो होगा उपसर्ग, ठीक है। तो अधिकार में क्या जुड़ा है? अधि, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है अधि, तो इसमें अधि उपसर्ग है, ठीक है। अनुसंधान में देखिए, अनुसंधान में अनु उपसर्ग है, देखिए दोस्तों अनु, ठीक है। और अपमान में क्या है? अप उपसर्ग, क्या है? अप। और लास्ट अपना ऑप्शन है यहाँ पर अति प्रिय, ठीक है दोस्तों, क्या है? अति प्रिय। तो अति प्रिय में क्या आएगा? अति उपसर्ग आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अति। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं उपसर्ग। और यहाँ पर कौन सा शब्द आगे जुड़ा है? अति जुड़ा है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अति उपसर्ग किस में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि अपना अति प्रिय है, या यहाँ पर अपना राइट आंसर है दोस्तों। और आज का अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन है कि देखते हैं एक मिनट के। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? अंधी पीसे कुत्ता खाए, ठीक है, ये एक लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या है? यहाँ पर क्या बोला दोस्तों? अंधी पीसे और कुत्ता खाए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरों से पैसा उधार लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर अपना बहुत कमाई कर लेना, ठीक है। और तीसरा है मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाना और चौथा अपना ऑप्शन है अपना अपराध में मानना, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मूर्खों का जो यहाँ पर दे रखा ऑप्शन नंबर सी, मूर्खों की मेहनत का जो लाभ है दोस्तों वो अन्य उठाते हैं। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला है? अंधी पीसे और कुत्ता खाए, ठीक है। यहाँ पर मूर्ख लोग जो होते हैं मेहनत करते हैं और उनका जो परिश्रम का जो भी लाभ होते हैं उसका कोई अन्य जो दोस्तों फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाना, ठीक है। इसको बोलते हैं अंधी पीसे और कुत्ता खाए, ये हो गया लोकोक्ति। और अगला अपना यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, देखते क्या है, ठीक है।
अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है बहुत लज्जित होना, ठीक है, खुश होना, परेशान होना या बेचैन होना। ठीक है, क्या पूछा यहाँ पर, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करूँ मैं, यहाँ पर पानी पानी होना मतलब दोस्तों बहुत लज्जित होना। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत लज्जित होना, इसको बोलते हैं पानी पानी होना। ठीक है, और अगला अपना प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि समास में किसका मेल है। ठीक है, समास में किसका मेल है। देखिए समास किसे बोलते हैं, उसको यहाँ पर पूछा गया है कि समास जो होता है उसमें किन किन मेल होता है, किन का यहाँ पर मेल होता है। तो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर अपना शब्दों का मेल होता है, या फिर ध्वनि का मेल होता है, या वर्ण का मेल होता है, या फिर वाक्यों का मेल होता है। तो दोस्तों समास के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अपना जो समास होता है दोस्तों, उसमें जो होता है किसका मेल होता है, मैं पहले ही बता देता, जो शब्द होते हैं, ठीक है, दो शब्दों के मेल को समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समास। दो शब्दों के मेल को समास बोलते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो अपने यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पूछा है कि समास में किसका मेल होता है, तो किसका होता है, वो होता है यहाँ पर शब्दों का। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या अपना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि आटे दाल का जो भाव है वो मालूम होना। क्या बोल रहा है, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अपना कमाई का पता चलना, ठीक है, या फिर रेशे का मालूम होना, या फिर महंगाई का बढ़ना, या फिर वास्तविक स्थिति का पता चलना। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब क्या होता है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक स्थिति का पता चलना, उसको बोलते हैं आटे दाल का भाव मालूम होना। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों ये जो प्रश्न है मैं बता देता हूँ आपको, आटे दाल का भाव मालूम होना, ये प्रश्न 2023 में पूछा गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये पूछा गया है, PYQ है दोस्तों ये। ठीक है, याद रखना है। और अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अग्रज का सही विलोम शब्द क्या है। देखिए अग्रज, तो दोस्तों अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला अपना ऑप्शन है अनुज, ऑप्शन नंबर अपना 2 है आदि, या फिर उत्तर, या फिर अंतर। ठीक है दोस्तों, अग्रज का जो सही आंसर होता है यहाँ पर सही विलोम शब्द है वो क्या है, अनुज है। क्या है, अनुज। ठीक है, अनुज। अग्रज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पहले जन्मा होता है उसको बोलते हैं अग्रज। ठीक है, और अनुज बोलते हैं जो छोटा भाई होता है उसको अनुज बोलते हैं, और अग्रज जो बड़ा भाई होता है, ठीक है, उसको भी अग्रज बोलते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अनुज। ठीक है, यहाँ पर विलोम पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा अपना राइट आंसर। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। तो अगला प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ उसको क्या बोलेंगे। देखिए अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, जो छोटा भाई होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं, और जो बड़ा भाई होता है उसको क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। तो जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले हुआ होगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अपन अग्रज बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जिसका जन्म पहले हुआ होगा उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्रज। ठीक है, ये अपना हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा से हृदय का विलोम शब्द क्या है। ये दोस्तों ये भी PYQ है, 2023 का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखना आपको कि PYQ के रूप में आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो भी क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन है दोस्तों, वही आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, से हृदय का विलोम शब्द क्या होगा, सुहृदय होगा, या कुहृदय होगा, या हृदयपूर्ण, या फिर हृदयहीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, से हृदय का मतलब होता है जो हृदय रहित होता है, मानी सॉरी से हृदय, हृदय सहित होता है जो, उसको बोलते हैं से हृदय। ठीक है, तो इसका जो विलोम पूछा अपने को यहाँ पर, तो उसको क्या होगा, कुहृदय। क्या होगा, कुहृदय। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुहृदय। ठीक है दोस्तों, और अगला अपना क्वेश्चन है यहाँ पर कि जबानी जमा खर्च का मुहावरा जो है दोस्तों, मुहावरा पूछा गया है, जबानी जमा खर्च मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जबानी जमा खर्च। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन अपना केवल काम करना, ठीक है, या फिर केवल ध्यान देना, या फिर केवल व्यय करना, या फिर केवल बातें करना। दोस्तों ये प्रश्न भी PYQ है 2023। ठीक है, 2023 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये सारे क्वेश्चन वाकई है। ठीक है,
तो ये प्रश्न भी अपने को 2023 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो पेपर हुआ था उसमें पूछा है कि ज़बानी जमा खर्च जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ज़बानी जमा खर्च का मतलब क्या है। ऐसा जो व्यक्ति होता है जो सिर्फ बातें करता है, ठीक है, काम कुछ नहीं करता है, सिर्फ बातें करता रहता है, ठीक है, वो कुछ काम नहीं करते हैं, ओनली बातें करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, या तो बातों से काम कराना या फिर केवल बातें करना या फिर कुछ काम नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल बातें करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। और अगला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है गलत मार्ग पर चलने वाला क्या कहलाएगा, ठीक है। अब गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना कुमार्गी, ठीक है, दिशाहीन, कुलीन या अनुज, ठीक है। दिशाहीन हो गया और कुलीन हो गया, अनुज हो गया। तो अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कुमार्गी जो होता है, कुमार्गी यानी दूसरे रास्ते पर चलने वाला या फिर गलत रास्ते पर चलने वाला, उसको बोलते हैं कुमार्गी। क्या बोलते हैं, कुमार्गी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं अपन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है क्या पूछा है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये प्रश्न भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 क्या है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का प्रश्न है दोस्तों, PYQ है ये भी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, ठीक है नहीं है, नहीं ये पूछा है। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना एक बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले अपने को ऑप्शन में दे रखा है अनल, ठीक है, कृष्णाणु या फिर दव या फिर शस्य। तो दोस्तों आपको अगर इसका प्रश्न का आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और इसका राइट आंसर की अगर मैं आपको बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए अनल, देखिए अनल और कृष्णाणु और दव ये तो तीनों इसके पर्यायवाची है, और शस्य जो है दोस्तों ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शस्य, ठीक है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखते हैं सघोष, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सघोष का सही विलोम शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया सघोष का सही विलोम शब्द, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सघोष का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा विघोष या फिर अघोष या फिर सघोष या फिर आघोष, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर विलोम शब्द की नज़र से देखें तो ये प्रश्न काफ़ी यहाँ पर अच्छा है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सघोष का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्या है यहाँ पर अघोष, ठीक है। अघोष जो है अपना यहाँ पर सघोष का विलोम शब्द है, किसका, सघोष का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और प्रश्न अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाला वाक्य कौन सा है, ठीक है। भूतकाल जो चला गया समय जो है दोस्तों उसको प्रकट करने वाला वाक्य कौन सा है, तो वो अपने को यहाँ पर चुनना है यहाँ पर, ठीक है। तो भूतकाल है वो जो बीता हुआ समय है वो कौन सा वाक्य उसको प्रकट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, देखिए दोस्तों है, पढ़ी है यानी अभी अभी पढ़ी है, ठीक है। ये तो हो गया वर्तमान का बात कर रहा है, ठीक है। और अब देखिए आगे, राम खाता होगा, खाता होगा, जैसे कि कोई पूछ रहा है राम कहाँ है तो राम बोला जैसे कि राम खाना खाता होगा, ठीक है। तो ये भी किसका है, वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। और अगला अपना क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा सी, तुमने गाया होगा, गाया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें गाया होगा मतलब है जो पुरानी बातें हैं उसकी बात कर रहा है, तुमने कभी गाना गाया होगा, ठीक है, कभी भी यानी पुराना समय उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भूतकाल के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, वह जा रहा है, यानी कि ये किस कौन सा है समय है यहाँ पर, जो वर्तमान में जा रहा है, ठीक है। तो उसका समय हो गया यहाँ पर वह जा रहा है, ये कौन सा समय है, वर्तमान का समय। अपने को क्या पूछा है, भूतकाल, यानी कि तुमने गाया होगा, प्राचीन काल की बात है, पुराने समय की बात है, भूतकाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख सकते हो तो यहाँ पर जो अपना अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या प्रश्न है, ऑप्शन नंबर देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ठीक है। शुद्ध जो शुद्ध शब्द दोस्तों ये भी आपको पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो गया उनमें पूछे जाते हैं कि शुद्ध शब्द क्या है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर शुद्ध शब्द, ऑप्शन नंबर ए नीति या फिर गोपनीय या फिर गीतांजलि या सदृश्य, ठीक है। तो इसका शुद्ध शब्द है दोस्तों, मतलब कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीति, ठीक है। नीति की मात्रा देखिए दोस्तों एकदम सही है नीति। और गोपनीय की बात करते हैं तो इसमें जो मात्रा है वो एक तरफ से गलत है, ठीक है।
गोपिनी कैसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है। और गीतांजलि, गीतांजलि भी मात्रा छोटी लगा के इसमें बड़ी आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जिसको समान नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उससे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, वहाँ से ये प्रश्न आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना है अगुणीय, ऑप्शन नंबर बी समाहीन, ऑप्शन नंबर सी असम्य, ऑप्शन नंबर डी अतिरिक्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए समाहीन भी नहीं होगा, अगुणीय भी नहीं होगा और अतिरिक्त भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर असम्य। जिसको समान नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, असम्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, खेत रहना, ठीक है। अब दोस्तों इसका ये जो मुहावरा है इसका बहुत से लोग आंसर क्या देंगे वो आपको पहले से पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर देना। और दोस्तों ये प्रश्न भी है दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कब का है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का है, ठीक है। याद रखना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2000 पेपर में जो ये है 2023 का पेपर था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, खेत रहना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देखिए खेत रहना, ठीक है। खेत रहना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होगा, सभी लोग अब इसका आंसर क्या देंगे अपन, देखिए आपके आंसर देते होंगे, ज़्यादातर का आंसर आएगा खुश, मतलब दुख व्यक्त करना, क्या होगा, दुख व्यक्त करना, ये इसका राइट आंसर दे रहे होंगे ज़्यादातर लोग। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो दुख रहना नहीं है, दुख व्यक्त करना नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो खेत रहना। इसका मतलब क्या होता है, जो लोग शहीद होते हैं उनको बोलते हैं खेत रहना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहीद होना उनको बोलते हैं खेत रहना, ना कि यहाँ पर दुख व्यक्त करना इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आपको एक बार मुहावरे को अच्छे से पढ़ लेना है और मुहावरे को देखना है कि क्या पूछ रहा है, खेत रहना, ठीक है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसका जो आंसर है वो क्या दोगे, यहाँ पर खेत रहने का मतलब दोगे दुख व्यक्त करना, आप यहाँ पर जो है आंसर दे दोगे, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शहीद होना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक मिनट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना यहाँ पर काला अक्षर बेस बराबर लोकोक्ति है। यहाँ पर देखिए दोस्तों काला अक्षर बेस बराबर, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। काला अक्षर बेस बराबर आपने बहुत सी बार सुने होंगे, कोई भी आपको बोलता होगा काला अक्षर बेस बराबर, तो ये लोकोक्ति है। और इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन है अपना थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा काला होना, या फिर बिल्कुल निरीक्षक होना, या फिर बेस जैसा काला होना, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने यहाँ पर, इसके राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर है वो है अपना बिल्कुल निरीक्षक होना, ऑप्शन नंबर सी ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना यहाँ पर कि निम्न में से इत प्रत्यय किस में है, इत प्रत्यय, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था कि एक उपसर्ग था, उपसर्ग क्या होता है, जो आगे जुड़ता है शब्द के, ठीक है, उपसर्ग होता है जो आगे जुड़ता है, और जो पीछे जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय। याद रखना आपको, शब्द के पीछे जुड़ने वाला होता है प्रत्यय, शब्द के आगे जुड़ने वाला होता है उपसर्ग, ठीक है। और अब अपने को यहाँ पर पूछा है कि इत प्रत्यय क्या, इत, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा मानसिक, इसमें कौन सा प्रत्यय, इक प्रत्यय, क्या इक है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। मानवीय, ठीक है, और हर्षित, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों अपने यहाँ पर देखिए, हर्षित जो है इसमें अपना जो है इक प्रत्यय लग रहा है, किसमें लग रहा है, हर्षित में। देखिए आप हर्ष प्लस इत, याद रखना है, हर्ष प्लस इत, हर्ष प्लस इत क्या हो जाएगा, हर्षित, ठीक है दोस्तों, हर्षित हो जाएगा। तो इत प्रत्यय किसमें लग रहा है, इत प्रत्यय हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी हर्षित में, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि गुण संधि का सही उदाहरण क्या है। देखिए संधि से यहाँ पर प्रश्न आया एक, ध्यान रखना है, गुण संधि पूछी अपने को कि गुण संधि का सही उदाहरण क्या है, गुण संधि का, ठीक है। ऑप्शन ए देवेंद्र, ऑप्शन नंबर बी गिरीश, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र, ऑप्शन नंबर डी भानुदे, ठीक है। भानुदे हो गया, महेंद्र हो गया, गिरीश हो गया और देवेंद्र हो गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर आपने संधि पढ़ी है दोस्तों तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बिल्कुल आता होगा। तो आपको नहीं आता है तो आप एक बार ज़रूर पढ़ना संधि, ठीक है।
और अपना राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर उसकी अगर अपन बात करें तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर पहले अपन देखते हैं जो देवेंद्र है, ठीक है, ये कौन सा संधि है, देवेंद्र जो अपना राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि है। क्या दोस्तों, कौन सी संधि है, गुण संधि है देवेंद्र में, ठीक है। इसका जो संधि विच्छेद अपन करेंगे जब क्या होगा, देव प्लस इंद्र, ठीक है, देव प्लस इंद्र। अब देखिए गुण संधि क्या होती है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ गुण संधि क्या होती है, रुकिए, ठीक है। गुण संधि किसे बोलेंगे, ठीक है। गुण संधि दोस्तों जैसे ए और आ है, ठीक है, ए और आ, आपको याद रखना है ए और आ जो शब्द है, किसी शब्द के बाद में जो ए और आ आता है, ठीक है, ठीक है, ए या फिर आ होगा, उसके बाद में या तो ई आएगा, छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये तीनों जो है दोस्तों अगर ए और आ के बाद में आता है तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे देव है, देव, इसमें क्या है, अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद में क्या ई है, तो ए प्लस ई मिलके क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो देव प्लस यहाँ पर इंद्र है, तो यहाँ पर ए है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या बन गए, ए, तो देवेंद्र हो गए यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो वापस बताता हूँ मैं आपको, जिस ए हो गया या फिर आ हो गया, इन शब्द के बाद में दोस्तों आपको याद रखना है या तो ए आता है, क्या आता है, या तो ए आता है, सॉरी क्या आता है, ई आता है, ठीक है, या तो ई आएगी, छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, एक तो ये याद रखना है, ठीक है। अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तब तो वो शब्द बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। और आपको याद रखना है जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है ए और आ के बाद में, ठीक है, तब ये शब्द क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, क्या बन जाता है, ओ, ठीक है। और आपको याद रखना है जब शब्द के बाद में री आता है, ए और आ के बाद में क्या आता है, री, तब जो शब्द है वो क्या बन जाता है, अर बन जाता है, ठीक है, अर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवेंद्र। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपना यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुहावरा है ये वापिस से, ठीक है। मुहावरा क्या बोल रहा है कि टट्टी की आड़ में शिकार खेलना, ठीक है। प्रश्न क्या है, टट्टी की आड़ में शिकार खेलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है टट्टी की आड़ में शिकार खेलने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कायर लोग होते हैं वो छुपकर वार करते हैं, ठीक है, छुपकर षड्यंत्र रचते हैं, तो उसको बोलते हैं टट्टी की आड़ में शिकार खेलना। क्या बोलते हैं, टट्टी की आड़ में शिकार खेलना। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, षड्यंत्र जो है छिपकर षड्यंत्र रचना, उसको बोलते हैं टट्टी की आड़ में शिकार खेलना। क्या बोलते हैं, टट्टी की आड़ में शिकार खेलना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने यहाँ पर क्या हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों ये प्रश्न पूछा आपको परिभाषिक शब्दावली से, प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। क्या पूछा गया, परिभाषिक शब्दावली से प्रश्न है। क्या बोला है, टेंडर का सही हिंदी अर्थ क्या है, टेंडर, ठीक है। आप देखते होंगे बहुत से ठेकेदार होते हैं उनको टेंडर मिलता है, क्या मिलता है, टेंडर मिलता है, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं टेंडर को, ये बताना बस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए निविदा बोलते हैं, या प्रशंसा पत्र बोलते हैं, या जनजाति बोलते हैं, या फिर समझौता बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, टेंडर का मतलब होता है निविदा, क्या होता है, निविदा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा, निविदा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पर क्या है, अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये शब्द भी अपने को पूछा गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 के पेपर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023, ठीक है, कब पूछा गया है 2023 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का PYQ। ये भी अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है पूछा, नहीं है। अनेकार्थी का मतलब हो गया पर्यायवाची, याद रखना है आपको, पर्यायवाची जो होता है उन्हीं को बोलते हैं अनेकार्थी, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। तो नहीं ये पूछा है, तो अगर कोई शब्द को सही से नहीं पढ़ेगा तो वो जो है नीचे जो अक्षर दे गए इन तीनों में से राइट आंसर लगा देगा, लेकिन अपना राइट आंसर हो गया आँख। देखिए आँख जो यहाँ पर शब्द जो अंक है उसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। लेकिन अंक देखिए, अंक का पर्यायवाची कौन सा है, यहाँ पर गिनती की संख्या इसको बोलते हैं अंक, गोद है इसको भी अंक बोलते हैं, अक्षर उसको भी अंक बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आँख, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अपन, अगला प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना यहाँ पर, आस्तीन का साफ होना। ये प्रश्न आपने कहीं सुना होगा, आस्तीन का साफ होना, ठीक है, ये मुहावरा है। और इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं अपन यहाँ पर, आस्तीन का साफ होना, ठीक है। कपटी मित्र होना, या फिर नज़र बचाना, या फिर मूर्ख बनाना, या फिर बहाने बनाना। आस्तीन का साफ होना क्या बोलेंगे दोस्तों,
जो दोस्त होता है आपका, कपटी वो दोस्त होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप होना, ठीक है, कपटी मित्र, याद रखना, कपटी मित्र को बोलते हैं आस्तीन का सांप होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है। और आस्तीन का सांप होना दोस्तों क्या बोलते हैं, कपटी मित्र होना। तो दोस्तों आज की ये अपनी क्लास थी और जिसमें मैंने 25 आपको प्रश्न बताए थे हिंदी के, ठीक है। कितने प्रश्न बताए थे, हिंदी के 25 प्रश्न बताए थे, जो कि PYQ के रूप में थे, पिछले जो भी एग्जाम थे उनमें आपको पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, इसका जो PDF है, अगर आपको PDF चाहिए, इसका PDF, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल है मेरा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा मैंने, चाहिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इसका PDF ले सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई क्लास के साथ में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।